Hello bachcho, let's read the question. So the question says, show that z belongs to complex number and modulus of z is equal to 0 if and only if z is equal to 0. So the key concept of this question is, देखिए अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो वो किस फॉर्म का होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b. क्लियर है. एंड अगर मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है तो इसका मॉड्यूलस कितना हो जाता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दैट मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका हम अंडर रूट कर देते हैं तो हम उसे मॉड्यूलस दे देता है. क्लियर है. सो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारा z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है और जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ z है वो इक्वल टू 0 है. और हमें बताना है इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0. ठीक है, हमें बताना है कि z इज इक्वल टू 0 होगा तब ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी. तो देखिए वी नो डैट जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किस फॉर्म का होता है, a प्लस आइटा बी. ओके, और हमें मॉड्यूलस ऑफ z कितना गिवन है, 0. तो डैट मीन्स हमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना गिवन है, 0. सो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करती हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्यों, ताकि हमारा अंडर रूट हट जाए. ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए जब हम दो नंबर को प्लस कर रहे हैं वो हमें 0 दे रहा है. ठीक है, दैट मीन्स वो नंबर भी होंगे हमारे के 0 होंगे. देखो अगर मेरा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा दैट मीन्स मेरा ए कितना हो जाता है, 0. और अगर मेरा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है दैट मीन्स मेरा बी कितना हो जाता है, 0. तो ये मेरे 0 होंगे तभी ये मेरे 0 प्लस 0 कितना दे रहे होंगे. ठीक है, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तभी वो मुझे 0 दे रहे होंगे. क्लियर है. तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि मेरा ए भी 0 है, मेरा क्या है, बी भी 0 है. ये चीज क्लियर है. देखिए दो नंबर है उनका जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 0 दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों नंबर क्या होंगे, हमारे 0 होंगे. तभी हम 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा. अगर हम इसकी जगह -1 ले लेते या 1 ले लेते तो -1 का भी स्क्वायर मुझे 1 देता, -1 का स्क्वायर मुझे 1 देता तो 1 + 1 2 हो जाता. ठीक है, अगर मैं 1 लेती तो उसको 1 का स्क्वायर मुझे 1 लेता तो 1 + 1 2 हो जाता. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती ही नहीं. ये कंडीशन तब सेटिस्फाई है जब दोनों मेरे क्या होंगे, 0. तो यहाँ से मुझे क्लियर है कि मेरा ए भी 0 है, मेरा बी भी 0 है. तो मेरा z कितना होता है, वी नो डेट z हम होता है हमारा a प्लस आइटा बी. ठीक है, तो z इज इक्वल टू ए कितना निकला है, 0 प्लस आइटा बी कितना निकला है, 0. तो ये कितना हो जाता है, z इज इक्वल टू 0 प्लस आइटा मल्टीप्लाई 0 इज 0. तो 0 + 0 इज 0. तो हमें यही प्रूव करना था. ठीक है, तो प्रूव होता है हमारा कि z इज इक्वल टू 0. हमें z इज इक्वल टू 0 लाना था तो ये आ जाता है. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.